खैरियत से अस्सलाम इंशाल्लाह? रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है जनाब, अल्लाह आपको बहुत सलामती दे। तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया। आमीन आमीन। वो आपसे मीटिंग करने के लिए पिछले आपके जो मेंबर्स हैं 6-8 महीने से मेरे से रास्ते में हैं, मगर फिर बाद में बात रुक गई थी। जी आपके वो सर। जो अलीउल हसन एहसन साहब है ना, जी सर। पाकिस्तान, अलीउल एहसन साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको साहब? जी जी जनाब, पिंडी वाले अली हसन भाई, जी सर जानते हैं उनको, हाँ, वो उनसे मेरे मिस्त्री अच्छे साहब के मुरीद रास्ते हैं। हैं, उनकी वजह से आपका तारुफ हुआ था। जी सर। हाँ, मैं जो है आपसे गुजारिश है मेरी कि जी जनाब। अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के मिशन में हम मिलकर काम कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी जिंदगी इसी काम के लिए वक्फ किया हूं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और माशाल्लाह आपका मुताला बहुत अच्छा है। तो मेरी आपसे गुजारिश थी कि हम कुरान को बुनियाद बनाकर अल्लाह के बंदों तक जो है अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का काम कर सकते हैं। आपके पास बहुत सोर्सेस हैं और मैंने छोटा सा मेरा तारुफ दिया। मैं आपसे ख्वाहिश करूंगा जी कि सर। आप अपना तारुफ भी दीजिए। आप शायद अमेरिका में रहते हैं मगर पाकिस्तानी हैं, ऐसा मेरा अंदाजा है। तो आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम है, क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा बताइए प्लीज। जी जनाब, मेरा ताल्लुक फ़िलहाल मैं अमरीकी शहरी हूँ, अमेरिका में रहता हूँ। हमारा असल अफ़गानिस्तान से है, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान में मेरे भाई रहते हैं, मेरी बहनें रहती हैं। नहीं कि ब्लड रिलेटेड नहीं, लेकिन पाकिस्तानी यानी मेरे बहन भाई हैं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मेरे बहन भाई हैं। जी 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 जी। जी, तो सब बड़े मोहतरम हैं, सबसे प्यार करते हैं। तो ये मेरा काम है। सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, हलाल है, जो भी है हलाल है। गवर्नमेंट से नहीं मिलते हमें, माशाल्लाह, मजदूरी से चलिए। कुछ हमें नहीं, मिलता है। जी हाँ। मैं यही जानना चाह रहा था कि मैं चूंकि रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी रहा और पूरी जिंदगी में सिर्फ हलाल ही जो है काम किया हूँ। गवर्नमेंट सही। जॉब्स में बहुत रिश्वत वगैरह का काम होता है, मैंने उससे हमेशा इज्तनाब किया। जी जहां मुश्किल हो रहा था मैं वीआरएस ले लिए। तो वो मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई पाकिस्तान के अंदर, आप पाकिस्तानी नहीं अफगानिस्तानी है तो बहुत अच्छे। मैं अफगानिस्तान को पसंद करता हूँ, मैं पाकिस्तान को कतई पसंद नहीं करता हूँ। इस वास्ते कि इन लोगों ने वो टू नेशन थ्योरी के नाम पे बड़ा हंगामा किया है, इसलिए मैं थोड़ा जानना चाहता। चलिए ठीक है, अल्लाह आपको मुबारक करे। जी सर। मैं आपसे जो है मेरे से जो राब्ते में थे, क्या नाम है उनका, मुजफ्फर साहब या क्या जो भी साहब है, थोड़ा नाम भूल रहा हूं मैं। तो मैं आपसे ये पूछूं पहला सवाल कि सूर्य अनाम के अंदर आयत नंबर 159 में अल्लाह ताला ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर ये कहा कि जिन लोगों ने दीन में फिरके बना के रखे हैं उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं थोड़ा इस सिलसिले में भी आपसे मशवरा करूंगा। और दूसरी बात यह है कि भाई इस बात को इब्लीस पसंद नहीं करता कि अल्लाह की बात जो है उसके बंदे माने, इस वास्ते कि उसने अल्लाह को चैलेंज किया हुआ है सूरह हिजर के आयत नंबर 39-40 में कि मैं तेरी औलाद आदम को बहकाऊंगा वजूद उसके जिसने तुझको थामे हुए हैं। तो इस सिलसिले में आप, और ये अल्लाह ताला ने इस एक चैलेंज को कुरान में 7 जगह दोहराया है। तो मैं आपसे भी राय जानना चाह रहा हूं कि आप क्या महसूस करते हैं इस कुरान की आयतों के ऊपर। देखें, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम फ़ी शै, जिन्होंने दीन में इफ्तराक पैदा किया और गुरोह गुरोह बन गए, आपका उनसे कोई राबिता नहीं है। अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का इसके ज़ैल में हदीस है कि इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, इससे मुराद है इन्नल्लज़ीना फ़ारक़ू अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जिन्होंने हमारे आका, हमारे सरवर, नफ्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वारिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिमीन का वली, मुस्लिमीन का इमाम, उनको छोड़ के दूसरों को इमाम बना दिया। फ़िरक़े तो इससे बन गए ना। फ़िरक़ा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं बनाया, फ़िरक़ा उन्होंने बनाया है। फ़िरक़े बन गए जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, उनके अक़वाल को, उनके फ़रामीन को छोड़ा गया, तर्क किया गया। तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़ारूक़ी साहब, उन्होंने फरमाया कि अलीयुन वलिय्यु कुल्लि मुअमिन मिन बअदी, इमाम अली अलैहिस्सलाम मेरे बाद हर मोमिन के वली हैं। मुलाहिज़ा करें, यह किताब सुनन तिरमिज़ी, चाप दारुल फ़िक्र 2005 में छपी है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और तिरमिज़ी इस हदीस को नकल करके कहते हैं ये हदीस हसन है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुवा वली कुल्ल मुमिन मिन बादी, अली अलैहिस्सलाम मेरे बाद हर मोमिन के वली हैं। तो जो इस रास्ते पर रहा है उसने कोई फर्क नहीं बनाया। जिसने इसको छोड़ के दूसरे को वली बनाया, इमाम बनाया, उसने फिरके बनाए। ठीक है ना? ये तो कि हम पूरा दीन इस्लाम छोड़ दें, ये तो हो नहीं सकता। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर है उसने तो फिरके कोई नहीं बनाए। हाँ, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ा है उन्होंने फिरके बनाए। ये किताब फ़दाइल उस-सहाबा ले अहमद इब्न मुहम्मद इब्न हंबल, चाबदार इब्न अल-जौज़ी 1999 में छपी है। मुलाहिज़ा करें यहां पर इसी हदीस 1035 को उसके मुहक्किक को कटर वहाबिया कहता है इसकी सनद हसन है। भले फरमाया कि हुवा वली कुल्ल मुमिन बादी, ये दाऊ अलियन इन्ना अलियन मिन्नी व अना मिन्ह, अली अलैहिस्सलाम मेरे हैं और मैं उनका हूं और वो मेरे बाद हर मोमिन का वली है। ठीक है ना? तो अर्ज यह है कि दीन में तफरीका कैसे पैदा हुआ कि जाली इमाम जाली खलीफे बने। हम तो उसी रास्ते पर हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तज़िल्लू बअदी अबदा, किताब अल्लाह व इत्तती अहले बैती। तो बिल्कुल हम यही कहते हैं कि इन सब फिरकों को खत्म होना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि वो उस तरीक पर जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान और अहले बैत अबरार अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की इत्तिबा, ये करें तो फिरके खत्म है। जी, मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है ना। मुसलमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन उनके फरामीन को नहीं मानते। सही है फारूकी साहब, आप मानने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात संजीदगी से सुन रहा हूँ। अच्छा, मेरा एक और कुरान का ये है, सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने अपने बंदों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जी सर। और इसके लिए दूसरी एक आयत है, सूरह नहल की आयत है, जिसमें वो कहता है कि हर कौम में रसूल भेजे हैं। तब ये दो अहम बातें सामने आने के बाद हम अल्लाह की इबादत उस तरीके से क्यों नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से अल्लाह चाहता है। अब आप ये कह रहे हैं कि हमारे लिए मौला अली अलैहिस्सलाम भी बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, इस वास्ते कि अब ये सवाल ये नहीं है उन्होंने खलीफा जो दुनियावी खलीफा है वो पहले है कि चौथे, वो हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते, मगर हमारे दिलों में उनकी बेइंतहा मोहब्बत है, हम उनकी बात को छोड़ ही नहीं सकते। मगर साथ ही साथ आपके जो गुफ्तगू में मैं एक बात और पूछूंगा कि कुरान के अंदर सहाबाओं से अल्लाह की राजी होने वाली आयत भी आई भी है, खासकर बैतुर रिजवान में जो सहाबा है इनमें वो सहाबा भी शरीक है जिनके ताल्लुक से अक्सर आप लोगों की जो डिबेट में मैं आप लोगों के वो सुनता आया हूं मैं काफी यूट्यूब के ऊपर, तो वो बाज लोग जो है, और मैं व्हाट्सएप पाकिस्तान की स्टडी करने के वास्ते तकरीबन 500 ग्रुपों में था मैं, तो उसमें बात शिया हजरात हुआ, वो आपके पास किन कमेटियों किन फिरकों वाले हैं मैं नहीं जानता, मेरी इतनी स्टडी नहीं है कि भाई ये कौन कहलाते ये कौन कहलाते। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेइंतहा गंदे गालियां देते हैं, जबकि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला बैत रिजवान में नहीं थे, मगर ये दो सहाबी तो थे जिनके ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम उनसे राजी है। देखें, बैअत रिजवान में यह नहीं है कि जितने लोगों से अल्लाह ने बैअत की है अल्लाह उनसे राजी है। बैअत रिजवान की आयत यह है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका, मुअमिनीन से राजी हो गए, सब से राजी नहीं हुए। ठीक है ना? अगर वहां पे कोई मुनाफिक बैअत कर रहा था जो बाद में बैअत को तोड़ देगा, अल्लाह उससे राजी नहीं है। अल्लाह किससे राजी है? अल्लाह लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, मुअमिनीन के कैद ने मुनाफिकीन को निकाल दिया। फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह उनके दिलों का हाल जानता है। ये कौन जिसके दिल में निफाक है अल्लाह उसे राजी नहीं हुआ। साहब ये कौन तय करेगा? अल्लाह यारी साहब ये कौन तय करेगा कि मुनाफिकीन जो है उसमें वो 1400 सहाबा में मुनाफिकीन को तारीख ने तय किया ना कि जिन्होंने बैत तोड़ी है। अभी बताता हूँ। नहीं तो अल्लाह ताला तो फिर ये आयत में बोलता था उसमें कुछ मुनाफिकीन भी है, हमसे राजी नहीं है। तो सही है, आपने मौलियों की जो प्रोपेगेंडा है वो तो सुन लिया, हकीकत आपने कभी सुनी नहीं ना, तो आप सुनने के लिए तैयार हो जाए। आपको आपके आदमियों ने तसल्ली से सुन लेना। आप 2 मिनट मुझे दे दें, मैं उनको हराम 2 मिनट मुझे दे दें, किसी एक का हराम 2 मिनट मुझे दे दें, पर आप पता चलेगा कि वो ठीक है ना कि फैसला कैसा है। फैसला बहुत वाज़ेह है, यानी कज़िया बहुत बदीही है, बहुत वाज़ेह है, इसमें शक ही नहीं है कि यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका, तो मुनाफिक निकल गए, मोमिन रह गए ना। आप कहते हैं कि सब मोमिन थे, हम कहते हैं सब मोमिन नहीं थे।
वही वाज़िहात में से बस देख, आप आंखों से पट्टी निकालें ताकि मैं दिखाऊं। फ़अलिम मा फ़ी फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम, जिनसे अल्लाह राजी हुआ है उन पे सकीना नाजिल किया, अल्लाह ने निशानी बता दिया, आरामिश नाजिल किया। व असाबहुम फ़तहन क़रीबा, उनको फ़तह क़रीब भी अता फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इसी सूरह में आय नंबर 10 में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, जिन लोगों ने आपसे बैअत किया है वो अल्लाह से बैअत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके ऊपर है, अल्लाह की गिरफ्त, अल्लाह की ताकत उनके ऊपर है। ये बहुत ही मुक़द्दस बैअत है। फमन नकथ फइन्नमा यनकुथु अला नफ्सिह, जो इस बैअत को तोड़ देगा तो वो अपनी ही ज़रर में तोड़ देगा। ज़रर क्या है कि वो जन्नत नहीं जाएगा क्योंकि उसने बैअत तोड़ दिया। भले वमन औफा बिमा आहदा अलैहिल्लाह फसयुतीहि अजरन अज़ीमा, और जिसने इस वादे पे पूरा रहा है वो अल्लाह ताला उसको अजर अजीम देगा। तो पता चला अभी कि अल्लाह ताला ने बैअत रिज़वान में मोमिनीन से राजी हो गए। सब जिन्होंने बैअत की वो मोमिन थे या कुछ मोमिन थे वो मैं बता दूंगा अभी, लेकिन मोमिनीन से राजी हो गए। और उनकी निशानी अल्लाह ने यह बता दी कि उन पे सकीना नाजिल किया और उनको फतह करीब अता फरमाया। फिर अल्लाह ने यह भी खबरदार किया कि जिसने इस बैअत को तोड़ दिया है उसने मेरी बैअत तोड़ दी है, और वो जो है वो जहन्नम जाएगा, जन्नत नहीं जाएगा। अच्छा, जब यह पता चला मेरे भाई फारूकी भाई, अब देखते हैं कि किसने बैअत तोड़ी है। देखें बैअत रिज़वान कब हुआ है मोहतरम नाज़रीन, अच्छी तरह से देख लो कि बैअत रिज़वान, बैअत तहत शजरा, ये कब पेश आया है। एक मिनट मेरे मोहतरम नाज़रीन, बैअत रिज़वान ये ग़ज़वा हुदैबिया के आगाज में ये पेश आया। हुदैबिया में कोई लड़ाई नहीं हुई है। उसके बाद, और बैअत किस बात पे हुई? बैअत इस बात पे हुई है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मरेंगे, जान कुर्बान करेंगे, भागेंगे नहीं। ठीक है ना, इस बात पे बैअत हुई। ये कब हुआ है मेरे मोहतरम नाज़रीन? मुलाज़ा करें, ये किताब है फ़त्हुल बारी बिशरह सहीह बुखारी लिल हाफ़िज़ इब्न हजर जुज़ सामिन, चाप दारुल फ़िक्र 2007 में छपी। यहां पर किताबुल मग़ाज़ी में हाफ़िज़ इब्न हजर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया से जब वापस आए तो सूरह फ़त्ह नाजिल हुई है मक्का और मदीने के दरमियान, और अल्लाह ताला ने उनको वहां पर खैबर का वादा दिया कि वअदकुमुल्लाहु मगानिम कसीरतन तअखुदूनहा, यह अल्लाह ताला ने उनको फ़त्ह खैबर का वादा दिया। फ़क़दिमल मदीनत फ़ी ज़िलहिज्जा, गए थे ना उम्रा बजा लाने, उम्रा तो नहीं हो सका, उम्रा हुदैबिया तो मक्का दाखिल नहीं हो सके, हुदैबिया से वापस आए। वापस जब आए ज़िलहिज्जा में मदीना पहुंचे, फ़अक़ाम बिहा हत्ता सारा इला खैबर फ़ी मुहर्रम, ज़िलहिज्जा में जब पहुंचे हैं, ज़िलहिज्जा के 15 जिस तारीख को पहुंचे, कुछ दिन मदीने में रहे, उसके बाद फौरन खैबर की तरफ चल पड़े। मूसा इब्न उक़बा ने कहा है कि मदीना में सिर्फ 20 रात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके बैअत रिज़वान के बाद, 20 रातें रुके, उसके बाद खैबर की ग़ज़वे की तरफ चले। अच्छा, और दूसरों ने कहा कि सिर्फ 15 दिन रहे। वहादिल अक़वाल मुतक़ारिबा, 20 दिन या 15 दिन, ये ज्यादा करीब है एक दूसरे से। अच्छा, अब जब यह पता चला मेरे मोहतरम नाज़रीन, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन लोगों ने बैअत की है, अगर वो मोमिन है तो अल्लाह उनसे राजी है। आप कहते हैं कि सब मोमिन है, हम कहते हैं सब मोमिन नहीं है। कौन फैसला करेगा? कुरान फैसला करेगा, तारीख फैसला करेगा, और उनके अमाल फैसला करेगा। कैसे? अल्लाह ने निशानी बता दी, जिससे बैअत रिज़वान में जिससे अल्लाह राजी है उसको सकीना अता किया है, पहली बात। दूसरा, उसको फतह करीब अता किया। अच्छा, सकीना, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि आप जाएं हुदैबिया में उमर इब्न खत्ताब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या एतराज़ें की थी, और वो कह रहा था कि मेरे दिल में शक है, सकीना उसको हासिल था या नहीं था, वो अलग बहस है, उसमें मैं नहीं जाता। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। हाँ, मैं अब आगे ये पूछूं,
नहीं नहीं, अब सुन लो, अब सुन लो, हाँ। अब मेरी बात खत्म नहीं हुई, आप मुझे बस 2 मिनट दे दो, फिर आप पूछ लेना कि ये किताब है अल मुस्तदरक अल सहीहैन लिल हाकिम अन्नैसाबूरी। यहां पर सही सनद के साथ 2 रिवायतें वो नकल करता है, और ज़हबी ने भी इसकी तस्हीह किया। यह किताब है अल मुस्तदरक अल सहीहैन लिल हाकिम अन्नैसाबूरी, जुज़ सालिस, चाप दारुल फिक्र, सनद 2009 में छपी है। मुलाहिजा करें, सफ़ा नंबर 258 है। यह हदीस है 4395। कहा कि हदीस सही है, हाकिम ने बोला, जो अपने जमाने में मुहद्दिसीन का इमाम था। और ज़हबी जो बहुत ही बड़ा मुहक्किक है और बहुत बड़ा नासिबी है, उसने भी कहा हदीस सही है। हदीस यह है कि अबी मूसा हनफी रिवायत करते हैं अन अली अलैहिस्सलाम क़ाल सार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला खैबर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ चल पड़े। फलम्मा अताहा बअस उमर, जब खैबर को पहुंचे तो उन्होंने उमर को कहा कि जाओ यहूदियों से का मुकाबला करो, खैबर वालों का मुकाबला करो। वह बअस मअहु अन्नास, और फौज भी उमर के साथ भेज दी कि जाओ जिहाद के लिए। इला मदीनत मौ क़स्रिम, उनके शहर या उनके कसर की तरफ, जो भी लफ्ज़ थे। फ़क़ातलूहुम फ़लम यल्बसु अन हज़मु उमर व अस्हाबह, यहूदियों ने इन पे हमला किया। फ़क़ातलूहुम, यहूदियों ने मुसलमानों पे हमला किया, तो क्या हुआ? कोई मुकावमत ही नहीं किया इन्होंने, कोई इस्तिकामत ही नहीं किया, कोई रेजिस्ट ही नहीं किया। मुसलमान उमर के साथ भाग के वापस पहुंच गए। फजाउ युजब्बिनूनहु, सहाबा वापस आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में शिकायत की कि उमर जो है बुज़दिल है, ये भाग के आ गया। वह युजब्बिनुहुम, और उमर कह रहे थे कि नहीं सहाबा बुज़दिल है। अल्लाह ने देखे, इससे 2-3 हफ्ते पहले क्या हुआ था? 2-3 हफ्ते पहले ही की तो बात है ना, बैअत रिज़वान हुआ। बैअत रिज़वान में अल्लाह ने कहा कि मैं मोमिनीन से राजी हुआ। निशानी भी बता दी, निशानी यह है कि उनके दिल में सकीना है और उनको फतह करीब अता किया। जो और बैअत किस बात पे हुई थी? कि जान देंगे, भागेंगे नहीं। सुन रहे हैं ना फारूकी साहब? ये बुखारी में कई हदीस है। बैअत मौत पे हुई थी। फारूकी साहब सुन लें, नहीं काटे, नहीं काटने देंगे, सुन लें। बैअत रिज़वान इन्होंने तोड़ी है, उमर ने तोड़ी है। सकीना भी नहीं है, फतह करीब भी इसको नहीं मिला। इसने बैअत तोड़ी है। जिसने बैअत तोड़ी है उसके मुतल्लिक़ अल्लाह ने कहा फमन नकज़ फइन्नमा यनकुज़ु अला नफ्सिही, जन्नत नहीं जाएगा। अच्छा, फिर उससे पहले उससे एक और हदीस है कि अबू हदीस नंबर 4393, यह भी सही हदीस है। इसके मुताल्लिक भी उसने अबू बकर के मुताल्लिक है कि अबू बकर भी इनहज़म व रजा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को भी भेजा था, वो भी भाग के आ गया था यहूदियों से। तो पता ये चला मेरे भाई, फातिह खैबर कौन है? बताओ फारूकी साहब, किसने खैबर फतह किया? ओए नहीं, वो जहां तक हमारे साथ नहीं फतह खैबर किए तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला किसने फतह किया है? बाब खैबर किसने उकाड़ा है? मैं आपकी नहीं, तासुब छोड़ दो, बताओ। तासुब तर्क करो, बताओ। इसका तासुब कौन कर रहे? तासुब कौन करते हैं? दर खैबर किसने उकाड़ा है? वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने उखाड़ा है। मरहब को किसने कत्ल किया है? तासुब की क्या बात है? तो जवाब दे, क्यों नहीं दे रहे थे? मरहब को किसने कत्ल किया है? मरहब को किसने कत्ल किया है? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हजरत अली, जवाब देना, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम। मरहब को किसने कत्ल किया है? बताओ फारूकी साहब। तासुब इजाजत नहीं दे, तासुब की मजबूरी है। अली रज़ी अल्लाह ताला की मुसलमानों की शिकस्त को फतह में किसने तब्दील किया है? नाम बताओ जनाब। भाई मैं तो वो बोल रहा हूँ ना कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के ताल्लुक से हम लोग फारूकी साहब करते हैं। आप कह रहे थे ना कि फैसला कौन करेगा कि मुनाफिक कौन है? फैसला तारीख ने कर दिया, कुरान ने कर दिया। जिसने बैअत तोड़ा है, जो यहूद से भाग के आ गए ना, बैअत किया था कि जान देंगे, भागेंगे नहीं। 2 हफ्तों के बाद बैअत तोड़ दिया है। शियों की किताब है? नहीं, तुम्हारी किताब है।
कुरान की मैंने कुरान दिखाया, कुरान तो तुम्हारा ईमान है, कहता तस्दीक है। और अब सुन लो फारूकी साहब, मेरी बात ना काटो। फारूकी साहब तासुब को छोड़ दो, एक मिनट बर्दाश्त करो। तुम 10 मिनट बात कर रहे हो। हाँ अब सुन लो ना, अब सुन लो फारूकी साहब। और भाई इन लोगों ने आपके कान भर दिया कि नहीं कि सहाबा लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन रज़ियल्लाहु युबायिऊनका तहत अश-शजरा। और ये तो भी बताओ ना कि सहाबा ने तोड़ दिया है। और तुम लोगों ने भर दिए मुसलमानों के कान झूठ से। आप वादे कीजिए। आप लोगों ने झूठ से, प्रोपेगेंडा से, खिज़ब से लोगों के कान भर दिया कि अल्लाह ताला सब सहाबा से राजी है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अबू बकर उमर भी उसमें थे। अबू बकर उमर ने बैत तोड़ी है। अब बैत तोड़ने वाला बैत पे अमल करने वाले के बराबर नहीं है। कुरान ने खुद के इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊना अल्लाह यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम खत्म कीजिए। फमन नकज़ फइन्नमा यनकुज़ु अला नफ्सिही। एक बात पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे पूछने नहीं दे रहे। तो एक सवाल का जवाब मिले ना, एक सवाल के जवाब मिले। जिन्होंने बैत तोड़ी है ना, गलत किया ना, बताओ जी फारूकी साहब, जिन्होंने बैत तोड़ी है भाग के आ गए, गलत किया सही किया? और बताओ ना। नहीं बताएंगे ना, नहीं बताएंगे फारूकी साहब। वो जिन्होंने बैत तोड़ी है जिनको फतेह करीब नहीं मिला, सकीना नहीं था, वो अल्लाह उनसे कैसे राजी है? जो भाग के आ गया उसके पास सकीना कैसे था? जो यहूद को देख के भाग के आए थे, सहाबा कह रहे थे कि जबान है, बुज़दिल है, वो सकीना था उसके पास। लोगो फमा लकुम कैफ तहकुमून, अक्ल कहां? फारूकी साहब सोचना, कुरान की मुखालिफत में मौत ना आए आपको कहीं। क्या कह रहे हैं बुजुर्गो? म्यूट। हाँ भाई मैं, आप मेरा म्यूट कर देंगे तो मैं कैसा बात करूंगा आपसे? तो आप जवाब दे दो। आप खुद आपकी बात हो गई, मुझे कुछ पूछने देते हैं आप? और जी बोले फारूकी साहब, बताओ ना। जो भाग गए, अच्छा, भाग के आए थे, बैत तोड़ी थे, उन्होंने अच्छा किया था बुरा किया था? नहीं कहेंगे बुरा किया था ना। अरे भैया कुरान कह रहा है कि वो उन्होंने बैत तोड़ी है, उन्होंने बुरा किया था, जहन्नमी है। ये कि ये तस्दीक नहीं करेगा, कुरान की भी तस्दीक नहीं करेंगे ना। और अल्लाह ताला कुरान में पूछ रहा, अल्लाह यही तो मुश्किल है ना कि फिरके क्यों खत्म नहीं होते, इसीलिए कि आप कुरान को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। और जिस चीज कब तक बोलेंगे तुम कब तक बोलेंगे? हमको बोलने का मौका दो, तुम अपनी बात लगा दो। भाई अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि जो रसूल दे दिए वो ले लो, और जिस चीज से रोके वो उससे रुक जाओ। तो मैं ये पूछ रहा हूं, तुम जो है उनको मुनाफिक बोल रहे, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये समझ नहीं थी कि इन लोगों ने बेहतर रिज़वान में मुनाफिकत करे? तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ क्यों रखा उनको? फिर क्यों रखा अपने साथ? क्या करता आप इस तरीके से इनडायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तोहमत बांध रहे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे डायरेक्ट तोहमत बांध रहे। आप क्या बोल रहे हैं? वो जरा ये सोचिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये हमको कहा कि जो रसूल दे दिए वो ले लो, तो फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने साथ क्यों रखा? आप बताइए जरा। आप जवाब सुन लें, जवाब सुन लें। देखें, जो लोग बैअत रिज़वान उन्होंने तोड़ दिया, जो लोग मुनाफिक थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी मुनाफिक को न मस्जिद से निकाला न मदीने से निकाला। आप कहते हैं इनको अपने साथ क्यों रखा? क्या मतलब, क्या साथ, क्या मसलन कत्ल कर देते? वो कत्ल से तो बदतर है ना। जब सबके सामने भाग के आ गए, जब दो हफ्ते पहले उन्होंने बैअत की थी, जब 2 हफ्ते पहले उन्होंने बैअत की थी और भाग के आ गए, तो क्या करते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अगर आप कहते हैं उनको मदीने से निकाल देते, तो अब कब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मदीने से निकाला है, बदर किया? मुनाफिकीन का सरदार था अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल, उसको निकाला या मस्जिद आने से मना किया? एक मुनाफिक को मदीने से निकाला था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौन था? वो आपके उस्मान साहब के चचा थे। उस्मान के चचा भले हकम इब्न अबिल आस, उसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से बदर किया था। और वो उसका जुर्म ये क्या था? वो जुर्म ये था कि वो मजाक उड़ाता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नकल उतारता था। सहाबी था उस्मान का चचा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का मजाक उड़ाता था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअनल्लाहुल हकम व मन वलद। बात कर रहे हैं तो कुरान में जो है, आपने जो सवाल किया ना, बात को फिर अपने यार इसको म्यूट कर दो, म्यूट हो जाओ। जब तक सवाल का जवाब ना लो ना, दूसरा सवाल ना करो। देखो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स जंग से भागा है, जो लोग जिन्होंने मुनाफिक थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं निकाला कि मस्जिद से निकाले या मदीने से निकाले, सिवाय वो उस्मान के चचा को निकाला है।
आप कहते हैं उनको साथ रखा, साथ नहीं रखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह के आप समझते हैं कि वो मतलब पैगंबर उनको अपने साथ बिठाते थे कहीं, कोई इस तरह तो बात तो है नहीं ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो फौज का कमांड दिया, जब इन्होंने बैत तोड़ दिए तो उनको फौज के कमांड से उतारा ना। फरमाया कि लअतियन्न रायत रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु ला यरजिअ हत्ता यफ्तहिल्लाहु अला यदैहि कर्रारन गैर फर्रार। कर्रारन गैर फर्रार। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को अज़ल करते वक्त, उमर को फौज के कमांड से अज़ल करते वक्त फरमाया कि मैं कल, आप कहते हैं साथ रखा, साथ कहां रखा है? जब उन्होंने अपनी बेइज्जती सबके सामने कर दी, भाग के आ गए, उस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद उससे ज्यादा उनकी बेइज्जती करने की जरूरत ही नहीं थी। बस आपका तासुब है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा। जिन्होंने बैत तोड़ी है, जिन्होंने अपने निफाक का मोहर अपने माथे पे लगा दिया, अब कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मजीद उनको निकाल देते। कहां से निकाल देते? निकाल तो दिया ना फौज के कमांड से, मदीने से निकालते, मदीने से किसी मुनाफिक को नहीं निकाला। ओए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके माथे पे ये मोहर लगा दी फायर करते वक्त, कमांड से निकालते वक्त, कल मैं उसको कमांड दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। इसका मतलब ही क्या है? जिसको फौज के कमांड से निकाला जा रहा है वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता ही नहीं है जी। और भाई अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं, वहां मैनेजर होते हुए आप किसी को वहां से निकाल रहे हैं, जॉब से निकाल रहे हैं। भाई जॉब से निकालते वक्त कहते हैं कि मुझे एक ऐसे कारिंदे की जरूरत है जो टाइम पे आए, जो पंक्चुअल हो, जो देर से ना आए। तो क्या मतलब इसका? जिसको जॉब से निकाला जा रहा है ना वो टाइम पे नहीं आता। फतह खैबर के वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? तो बुखारी में मौजूद, मुस्लिम में मौजूद है कि युहिब्बुहुल्लाह व रसूल। इसका मतलब ही यही है कि ये दोनों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते ही नहीं थे जी। हाय हाय हाय। और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वयुहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, मैं उसको कमांड दूंगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोहब्बत करते हैं। तो इसका मतलब है कि अल्लाह, अबू बकर उमर से अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते ही नहीं है, इनके दुश्मन है जी। वो अल्लाह और रसूल के दुश्मन, अल्लाह और रसूल उन दोनों के दुश्मन। फिर फरमाया यफ्तहिल्लाहु अला यदिही ला यरजिअ हत्ता यफ्तहिल्लाहु अला यदैहि, वो वापस पलटने वाला नहीं है जब तक अल्लाह उसके हाथ पे किले खैबर को फतह ना करे। कर्रारन गैर फर्रार, हमले तो वो करता है बार बार, फरार नहीं करता। हाय हाय, इशारा वाज़ेह है किसकी मजम्मत हो रही है, इशारा वाज़ेह है कि किसकी मजम्मत हो रही है। और सहाबा ने यही तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अभी मैंने हदीस दिखाई मुस्तदरक में, शिकायत किया था कि ओ युजब्बिनूनहु, उमर क्या बुज़दिल है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को हटाते वक्त फौज के कमांड से तस्दीक की सहाबा की कौल की कि नहीं कि उमर बुज़दिल है, वो उसको फौज से हटाया है, ओहदे से हटाया, ये तस्दीक है सहाबा की कौल की। और फिर जो ये कर्रारन, मौला अमीरुल मोमिनीन सब के शान में फरमाया कि कर्रार है गैर फर्रार है, यानी उमर कर्रार नहीं है, फर्रार है। जबान जो साहबा ने कहा था कि बुज़दिल है, साहबा की कौल की तस्दीक फरमाई है मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फारूकी साहब फंस गया। और फिर सहाबा की ख्वाहिश थी कि ये मुझे मिल जाए, ये हर साहबी की दिली ख्वाहिश थी कि कल कमान मुझे मिल जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सहाबा की तरफ देखा, उनके भाई नजर नहीं आए, उनके मुश्किल गुशा नजर नहीं आए, हाय 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 हाय, उनका हारून नजर नहीं आया। फरमाया कि आईना अली, अली अलैहिस्सलाम कहाँ? ओए साहब, उनकी आंखों में प्रॉब्लम है जी, उनका शोब चश्म है। फरमाया कि बुला लाओ मेरे भाई को। अमीरुल मोमिनीन सबको लाए गए इस हालत में कि वो आंख नहीं खोल सकते थे, इनकी इतनी आशोब चश्म थी। लुआब मुबारक दहन मुबारक उनके आंखों पे लगाया, उसी वक्त से वो शफा पा गए, एजाज दिखाया रिसालत की। और फिर कभी जिंदगी में मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को आशोब चश्म नहीं हुआ। फिर फरमाया ये अलम है, जाओ। फिर अल्लाह ताला ने उनके हाथों किले खैबर को फतह कराया, तो पता ये चला लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। जिस मुअमिन से अल्लाह राज़ी है वो वही है जिसको फतह खैबर नसीब हुई है। जो खैबर से भाग के आए थे, ना उनके पास सकीना था, ना अल्लाह उनसे राजी। पता ही चला कि वो मुनाफिक थे, वो बैत को तोड़ने वाले थे, क्योंकि बैत इसी बात पे थी कि मौत कबूल करेंगे, भागेंगे नहीं। जी सर, बोले फारूकी साहब।